जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोनारगन चेन्नई से। दोस्तों, आज तारीख 10 हो गया और 10 दिन बाकी है। चलो दिल्ली, जंतर मंतर, ये लड़ाई है आर पार की। ये आर पार की लड़ाई है दोस्तों। जब से हमने ये मुहिम नवंबर 14 को स्टार्ट किया था, तब से लेके बहुत सारी जो फेक ट्यूबर्स हैं तरह तरह के न्यूज डाल रहे हैं और बहुत सारी ट्वीटर्स आ रहे हैं। इनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। एक संगठन की जो है, दिल्ली का जो संगठन है, वो रोज अभी जो है टेबल्स डाल रहा है। चलो अच्छा है, टेबल्स डालने से थोड़ा जागरूक हो जाते हैं लोग, लेकिन टेबल डालने से पहले कुछ और भी सोचना है। लेकिन वो अपनी मर्जी से कर रहा है, हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन आज तक जो है उसके मुंह से कभी ये नहीं निकला कि एक संगठन, जेसीओ जवान के संगठन होते हुए और एक ऑफिस बैरर होने के नाते हमारे जो, चलो दिल्ली 20 तारीख का जो है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकला। उसके ना बोलने से हम नीचे नहीं हो जाएंगे यार। अगर वो लोग अगर साथ नहीं देंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जो भी संगठन अपने आप को जेसीओ की संगठन कहते हैं ना, वो मतलब सबसे पहले आना चाहिए। चाहे हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे बीच में, मतलब देखो, एक घर में दो भाई एक साथ, मतलब एक घर में अगर 4 सदस्य है तो चारों एक साथ नहीं रह सकते। चारों के बीच में प्रॉब्लम्स होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन जब पड़ोसी अगर हमला करता है ना, तो सब मिलके मारते हैं पड़ोसी को। ये हमारे जो फौजियों में है ना, जेसीओ जवान में, इसी का कमी है। ये कमी दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर एक साथ होते हैं ना, यहां तक कि जो है कुर्सी डालने के लिए, पानी पिलाने के लिए जो है ऑफिसर्स की संगठन में कोई नहीं मिलेगा। जब कपिल भाई जब कहता है ना, कुछ लोगों ने मेरे को फोन किया, सर वो इस तरह का लैंग्वेज यूज करता है जैसे उसके लिए हमें थोड़ा बुरा लगता है। मैं बोला, मुझे भी बुरा लगा था पहले, लेकिन ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है ना, खाली जो है मस्काबाजी मारने के लिए और कुछ अपने पर्सनल फायदा के लिए जेसीओ जो है वो ऑफिसर्स के पीछे जा रहे हैं, इतना पता होने के बाद भी कि भाई इनकी वजह से क्या क्या नुकसान हमारे जवानों को उठाना पड़ा। दोस्तों, एयरफोर्स का सिस्टम अलग है, आर्मी का सिस्टम अलग है। जहां तक कि मैं सुनने में आया कि एक सूबेदार मेजर, जहां सूबेदार मेजर जो है उसको इतना रेस्पेक्ट जो मिलता है यूनिट के अंदर, जिस तरह सीओ को, मतलब कमांडिंग अफसर को मानते हैं ना, उसी तरह एक सूबेदार मेजर को भी मानते थे। ये मैंने बहुत लोगों से सुना। ऐसे जो पोस्ट में रिटायर होने के बाद आपको ये महसूस नहीं करना कि आपके जवानों के साथ नाइंसाफी हुआ, नहीं होना चाहिए था। ऐसे ऐसे सूबेदार मेजर है, ऑनरी कैप्टन है, बुजुर्ग लोग है। मैं अभी जो रिटायर हो उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। जो बुजुर्ग ऑनरी कैप्टन, ऑनरी सूबेदार मेजर या ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, आपके सामने कितने लोगों का जो है, कितने लोग शहीद हो गए होंगे आपके सामने, आपके यूनिट के, आपके प्लेटून के, उनके परिवारों के साथ जब नाइंसाफी हुआ है, वारओपी 1 में, वारओपी 2 में, फिर भी जो है आप चुप क्यों थे? आप उन्हीं अफसर के पीछे, उन्हीं अफसर के संगठन में क्यों भाग रहे हो? इसका मतलब जो शहीद हुआ है वो आपके लिए वो मतलब कोई मायना नहीं रखता। दोस्तों, जितने भी जो है हमारे जो पुराने जनरल हो,
या पुराने मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल कोई भी हो, उनको नाम दिलाया यही शहीद परिवार वालों ने, यही सिपाही या हवलदार नायक ने या जेसीओस ने काम किया, ये लोग जान दिया ये लोग, और नाम और मेडल ले गया अफसर। चलो वो तो मेडल ले गया, उससे कोई जवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिस चीज का हकदार जेसीओ जवान है, मैं ओआरओपी की बात बता रहा हूं, जिस चीज का हकदार जो जेसीओ जवान है वो भी तो आपने छीन लिया। अभी क्यों क्रोकोडाइल टीयर्स, जिसको बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, अब क्यों बहा रहे हो? आप कहते हो कि जेसीओ जवान और अफसर के बीच में फूट डालना चाहते हैं। हम फूट नहीं डालना चाहते, हम सच्चाई बता रहे हैं। जो आदमी नमक डाल के खाना खाता है ना, उसको गुस्सा आता है। मैं नमक डाल के खाता हूं, मुझे गुस्सा आता है। बेशक हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ा, लेकिन जब भी मैं ये गाना सुनता हूं लता मंगेशकर जी का, मैं रोज सुनता हूं, ये मेरे वतन की लोग हो, जरा याद कर लो उनको जो शहीद हुए, जरा याद करो उनको। दोस्तों, ये गाना सुनने के बाद मेरे आंखों में आंसू आता है। ये जान किसने दिया इस देश के लिए? 2 साल, 3 साल, 4 साल की नौकरी करने के बाद मैंने एक फैमिली पेंशनर, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का जब पीपीओ देखा, टोटल सर्विस 1 साल, यानी कि ट्रेनिंग पूरा भी नहीं हुआ। 1962 की लड़ाई में वो बेचारा शहीद हुआ। दोस्तों, इसका मतलब है कि देख लो कैसे शादी के 6 महीने में, शादी के 2 महीने में, शादी के 1 हफ्ते के अंदर इस देश के लिए जान दिया वो सिपाही लोगों ने। हमें खुद को शर्म आना चाहिए। अभी हमारे बीच में क्या चल रहा है? नायब सूबेदार मेजर, इनकी पे कम हो गया, एक्स ग्रुप में पे कम हो गया। मानता हूं हमारा जो मकसद एक्स ग्रुप का भी है, वही ग्रुप का भी है, हर एक रैंक का, लेकिन हमें सबसे पहले किसके बारे में सोचना चाहिए? उन वीर नारियों के लिए जिनका पेंशन कम हो गया। किसकी वजह से कम हुआ? 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से। क्योंकि जो है 2014 तक जिसको मैक्सिमम ऑफ द स्केल जो है वीर नारियों को दिया था, उस रैंक का, और ओआरओपी के बाद उसी रैंक का जितना लेंथ ऑफ सर्विस है उसके हिसाब से। दोस्तों, अगर एक सिपाही अगर अभी जो है 1.5 साल के अंदर अगर वो शहीद हो जाता, आपको मालूम है उसको कितना पेंशन मिलेगा? कितने लोगों को मालूम है? शहीद परिवारों को कितना मिलेगा? 15,000, 18,000, 20,000। ये 7th पे कमीशन का कमाल है। क्योंकि 1.5 साल का जो सिपाही है उसका जो है 23,000 से ज्यादा नहीं है, और 23,000 और 5,000 जोड़ लो, 28,000 रुपए जो है उसका पेंशन है उस वीर नारी का, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, एक बच्चे हो सकते हैं, बुढ़ा माँ बाप हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इस देश के लिए जो जान कुर्बान करना क्या पाप है? क्यों नहीं बात कर रहे आप लोग इसके बारे में? ये फेक यूट्यूबर जो है कोट सूट पहन के जो आता है ना, ये सबसे पहला गद्दार वही है, सबसे पहला गद्दार। पहले तो वो ऐसे न्यूज पढ़ रहा था, और जो सर्कुलर को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर करा रहा था। इसको पेंशन के बारे में एबीसीडी मालूम नहीं है। वो चैनल कहता है कि हमारे चैनल ज्वाइन करो ना, 100 रुपए भरो साल का, 500 रुपए भरो, ऐसे ही काम चलाता था, जिसका 1 मिलियन व्यूअर्स है। बहुत बात अपनी मतलब इसमें डालता है कि 17 करोड़ लोग जो है हमारे वीडियो देखा। अरे शर्म करो, शर्म करो। क्या किया तुमने? अभी जेसीओ जवान के पीछे ऑलरेडी जो 2 ग्रुप है, उस 2 ग्रुप को एक जोड़ने से ये मतलब एक साथ जोड़ने के लिए बात नहीं किया। अब मतलब जो आग जल रही है उसमें तेल डाल रहे हो।
दोस्तों ऐसे ऐसे फेक यूट्यूबर्स आते हैं। एक यूट्यूबर डालता है कि जिस तरह एक संगठन वाले जो है एक ग्रुप ये वीडियो डाल रहे हैं कि मतलब जेसीओ जवान को 2.57 और अफसोस को 2.81 है, ये गलत है। वो फेक यूट्यूबर जो है उसका कितना भाई, उसका 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, और जैसे वो वीडियो डालता है एक दिन में वो कमा लेता है 1000 रुपए से ऊपर। मैं मिनिमम बता रहा हूं। वो किसको बेवकूफ बना रहा है? आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सेवेंथ पे कमीशन में हाँ हम भी जानते हैं 2.57 अदर रैंक्स का, जेसीओस का 2.62, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स का 2.67, हम भी जानते हैं इसको। वो कहता है कि ऑफिसर्स के साथ अपना तुलना मत करो। एक जो है कर्नल के साथ एक सिपाही तुलना नहीं कर सकता। अरे हम तुलना नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तू होता कौन है? तू तो सिविलियन का बीज है ना। तू हमें क्या बात करना है, हमें क्या करना है, तू क्या हमें पढ़ाते हो? तू कौन सा है? तू कौन सा फौजी का बेटा है? तेरा जो है इतना सब्सक्राइबर हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब तू अपनी मर्जी से बात करते जाओगे। तेरे को क्या पता है पेंशन के बारे में? तेरे को क्या पता है कि 1965 का क्या पता है? तुम्हें क्या पता है कि थर्ड पे कमीशन से पहले क्या था? कहता है कि ग्रेड पे के अनुसार। अरे नालायक, जब तुम बात करते हो ग्रेड पे के, जब रैंक पे था जेसीओस का भी एक रैंक होता है। जेसीओस को रैंक पे नहीं मिला, जेसीओस को रैंक नहीं मिला, इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। तुम कहते हो कि मतलब नायब सूबेदार 4200 का जो ग्रेड पे है उसको 2.62 मिला। नालायक, जो क्लास बी गेजेटेड ऑफिसर जो है उसका जो है सिविल में कितना है ग्रेड पे और डिफेंस में कितना दिया है। मैं मानता हूं हमारे जो ऑफिसर्स है वो चुप है, लेकिन हमारे ऑफिसर्स चुप है, हम डील कर लेंगे। तू होता कौन है? लोगों को पहले ऐसे गुमराह किया कि सर्कुलर 608 और 651 की वजह से इतना मिलेगा, एक जगमाल सिंह उसको मिला। अरे तू सॉरी, किसी को कुछ नहीं मिला। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं आज जो है एक हमारे जो नायब सूबेदार का एक पोस्ट का कमेंट पढ़ रहा था। एक बंदा यही डाल रहा है कि जेसीओस कर्नल के साथ अपना इक्वलाइज मत करो। अरे नालायक, तू किसका बीज है? फौजी का? अगर वाकई में अगर तू फौजी है, अगर तू जेसीओ जवान है, तेरा तो हमें डाउट लग रहा है। इसका मतलब जो चोरी करके चुपके से लेके भाग गया उसके बारे में बात नहीं करेगा कोई भी। बात करेंगे हम। 1 रैंक 1 पेंशन जो है जेसीओ जवान का है, ये हम नहीं कह रहे हैं। 1973 यानी कि थर्ड पे कमीशन जो है जब से लागू हुआ तब से लेके लड़ रहे सिर्फ जेसीओ जवान के लिए। ये हाईजैक कब हुआ था? 2008 के बाद, यानी कि आईएसएम शुरू होने के बाद। ये किसके वजह से? हमारा ही जेसीओ जो है, जो संगठन चलाते हैं ऑफिसर्स की, जो संगठन यानी कि ऑफिसर्स का संगठन मतलब जिसको मैं ये बोलते हैं हमारे डिक्शनरी में, यानी कि ऑफिसर्स ओरिएंटेड एसोसिएशन, नहीं तो हम ट्रिपल वो बोल देंगे, ऑफिसर्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। चलाने वाला कौन है? हमारा जेसीओ, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट। ये कुर्सी डालने के लिए, पानी देने के लिए, सबके लिए किसको यूज करते हैं? अपने जवानों को। दोस्तों अगर ये जो लोग जो है अगर साथ नहीं दिया होता तो हमारे लिए तो वारओपी सही ढंग से मिलता था पहले से। लेकिन शुरू से इनको जो है मैक्सिमम ऑफ द स्केल ले रहे थे, क्योंकि
पेंशन है जो है 33 इयर्स का जो पेंशन काउंट होता है, 28 साल का जो सर्विस है, तो 5 साल वेटेज मिला के 33 साल का जो है पेंशन मिलता था। यानी कि वो 50% पेंशन जो हमें नहीं मिलता था, जो कम सर्विस वाले हैं जैसे सिपाही, नायक, हवलदार, यहां तक कि कम सर्विस जेसीओ या नायब सूबेदार, हम लोगों को 50% नहीं मिलता था पहले। और ये सर्कुलर 568 की वजह से मिनिमम फिटमेंट टेबल के हिसाब से सबको मिला, वो अलग बात, वो थ्योरी अलग है। लेकिन ये जो सिविल यूट्यूबर जो कह रहा है ना कि ऑफिसर्स के साथ अपना तुलना मत करो, अरे अगर तुम्हारे में अगर दम है तो दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में बात करो, बोलो कि मैं जवानों के लिए अपना जान दूंगा। ऐसे नाटंकी, ऐसे जो लोगों के पीछे भागना सबसे पहले बंद करो, क्योंकि ये इनका काम है आपको गुमराह करने का। शायद कुछ मिला होगा कहीं ना कहीं से, एक नहीं और भी है, बहुत है। अब तो आप देखोगे ट्वीट आएगा, अब आपको मतलब और भी जो है यूट्यूब आएगा, सब कुछ आएगा। ये जो है अब जवान जाग गया, जागरूक अभी होने लगे, और भी लोगों को बाहर निकलना चाहिए ऐसे संगठन से जो कभी जवानों के पक्ष में बात नहीं किया। दोस्तों ये जो है ना 17 साल का जो एक हवलदार है, उसका पीपीओ हमारे पास है, नया पीपीओ जो है, क्योंकि वो आ गया था 17 साल में, उसका जो है 21,000 कुछ है। हवलदार है डायरेक्ट, मतलब वो कोई मतलब कम रैंक का नहीं, हवलदार है। उसका पीपीओ हमारे पास है, 7th पे कमीशन का रिटायरी है। कहां से सतबीर सिंह साहब बोलता है ना सिपाही को 21,000 रुपए मिलना चाहिए। सच बोलने से डरते हैं, सच बोलने से डरते, इसलिए डरते हैं क्योंकि इन्हीं से चंदा लिया है। दोस्तों मैं जो 40 दिन में जब मैंने देखा ना, ऐसा कोई दिन नहीं है 10 लाख से कम डोनेशन हो। और ये 10 लाख में जो है 5-6 लाख से ऊपर जो अफसर्स का होगा, क्योंकि अफसर्स को पता था कि ये जो लड़ाई है हमारे लिए लड़ रहे हैं और बेवकूफ बनाएंगे हम सिपाही, जेसीओस, हवलदार, इनको हम तो बेवकूफ बन गए ना। मैं अपना भी कह रहा हूं, मैं भी बेवकूफ बना था इन्हीं की वजह से। लेकिन कितने दिन आप करोगे? हमारे में एक कहावत है, हमारे में तमिल में एक कहावत है, किसी को कुछ दिन के लिए आप बेवकूफ बना सकते हो, किसी को ज्यादा दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सबको हमेशा बेवकूफ कभी नहीं बना सकते हो। आप बेवकूफ बनाते बनाते खुद जोकर बन गया ना, सब खुद जोकर बन गया ना। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जिन्होंने इन लोगों की संगठन के लिए, ऑफिसर्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिन लोगों ने अपना जो टाइम, अपना जो एनर्जी, सब कुछ जो मतलब दिया है, और आज भी जो दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए अपने यहां पे हाथ रख के सोच लो कि हमारे सामने जो शहीद हुआ है उन परिवारों का क्या हुआ। कभी आपने शहीद परिवारों को पेंशन के बारे में कभी जाके पूछा? लेकिन जब अफसर जब बुलाता है ना, उन्हीं को लेके आते हो, गाड़ी भर भर के लेके आया। मैंने देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो अपना गलती मान लिया, जैसे मैं मान रहा हूं अपनी गलती। 40 दिन मैं मतलब यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन में मैंने भी भाग लिया, मैंने भी वहां पे लेक्चर दिया OROP के लिए। वैसे ऑनरी कैप्टन लोग हैं जिन्होंने अपना मतलब पूरा टाइम दिया, ऐसे एक दिन नहीं है वो नहीं आया। गांव से लोगों को, लेडीज को लेके आते थे, शहीद परिवारों को। वो लोग तो सुधर गए,
जो नहीं सुधरा जेसीओस, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, आप कब सुधरोगे? मैं अभी चैलेंज कर रहा हूं, आपको लिख के दे रहा हूं। अगला वॉर रिपीट ड्यू है 2024 में। 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलेगा पुराना जेसीओस को, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलेगा। हवलदारों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पहले मैंने जेसीओस को बताया, अब मैं बता रहा हूं आगे जाके 2024 के बाद हवलदारों को मिलेगा बाबा जी का। दोस्तों अभी टाइम है, सोच लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। 20 तारीख जो है आर पार की लड़ाई है, 20 तारीख से हम शुरू करेंगे, 20 तारीख से हम शुरू करेंगे। ये पता नहीं जब तक चलेगा, चलने दो। अगर हम कामयाब नहीं होते ना, कामयाब नहीं होते ना, जिसको बोलते हैं मास सुइसाइड, यानी कि कम से कम अगर मीडिया या कोई कवर नहीं करता ना, अगर हमारे आवाज जहां तक पहुंचना चाहिए अगर वहां तक नहीं पहुंचा ना, तो आप देखोगे मेरे जैसे बहुत बुढ़े लोग या नौजवान अपना दम तोड़ेगा, वहीं पे स्टेज पे तोड़ेगा। क्योंकि एक बार दम तोड़ने के बाद है ना, फिर उसके बाद जो है पब्लिक जान जाएंगे कि मतलब जेसीओ जवानों के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ और असल में इस देश में क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे जो है विंग कमांडर्स आते हैं सेवादारी सिस्टम के लिए सपोर्ट में। क्यों? वो कहता है कि सिविल में भी है। हाँ सिविल में भी है। मैं आपको एक जो है खत्म करने से पहले मैं आपको एक मतलब हकीकत इंसिडेंट जो हुआ मैं बता रहा हूं। एक अभी तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्क एमटीएस। पहले जो है उनको क्लास 4 कहते थे, चपरासी या कोई भी लैंग्वेज बताओ। एक स्क्वाड्रन लीडर, उन्होंने उसको बुलाया, है इधर आओ। हाँ सर, जाके पानी ले आओ 1 गिलास। अगर हमारे जवान होता ना तो भाग के डबल में जवानों को पता है कैसे बोलते हैं? डबल में जाओ, पानी लेके डबल में आ जाओ। लेकिन इस सिविलियन ने पता है क्या बोला? सर आपको पानी पिलाना हमारा काम नहीं है। वहां पे जग पड़ा है, ग्लास बगल में रखा है, मैंने सुबह पानी भर के रख लिया वहां पे। अगर आपको प्यास लग रहा है आप जाके पानी पी लो। कोई फाइल कहीं पहुंचाना है, आप फाइल मुझे दे दो, मैं फाइल पहुंचाऊंगा। आपको पानी पिलाने के लिए या चाय पिलाने के लिए मुझे गवर्नमेंट पेमेंट नहीं दे रहा, कहकर चला गया वो। दोस्तों ये है डिफरेंस सिविलियन और फौज में। वही आजादी अगर एक फौजी को होता है ना, हाँ मस्काबाजी मारने के लिए, पीटी पैरेड से बचने के लिए, जो मतलब सहायक सिस्टम में जो जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो अपना इज्जत को जो है ना बड़ा मानने वाला जो है ना, वो यही जवाब देगा, गवर्नमेंट से मुझे पेमेंट मिल रहा है फौज में काम करने के लिए और इस देश की रक्षा करने के लिए, तुम्हारे घर की काम करने के लिए नहीं। ये जवाब वो देगा। सिविलियन और वर्दी में यही फर्क है। दोस्तों इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बात करूंगा। मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं। 20 तारीख को आप लोग याद रख लेना, और 20 फरवरी 2023 चलो दिल्ली। सैनिक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम।